प्रोटेस्ट में आया नहीं गया, मेरी भावनाएं मुझे लेके आई हैं। जब मैंने देखा कि लड़कियों के साथ जो सलूक इन्होंने पुलिस ने किया है, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके प्राइवेट पार्टों पे डंडे मारे, मेरी आत्मा ने मुझे झिझोड़ा कि ये जुल्म है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही जहाद है। इस जहाद में शामिल होने आया हूँ मैं भी। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जहाद है। ये अच्छा नहीं करा इनके साथ, बेटियों के साथ सलूक। बेटी तो हिंदू धर्म में पूजनीय होती है, लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का रूप है। आपने उस लक्ष्मी के साथ ऐसा सलूक करा, उनको नंगा कर दिया सड़कों पे। आपसे क्या मांगा था? कोई दौलत जागीर तो नहीं मांगी थी। बार बार पर्चे लीक हो रहा है, बार बार पर्चे लीक हो रहा है। एक पर्चे की स्टडी करने में बच्चों को कितनी रातें कुर्बान करनी पड़ती हैं, माँ बापों को कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, और कहाँ से पैसे इकट्ठा करते हैं वो लोग। ये माँ बापों के दिल से पूछो। तुम बेऔलादे सरकार में बैठे हुए क्या जानो औलाद का दर्द क्या होता है? ये क्या जानो औलाद का दर्द होता है? शादी करो, पहले घर बसाओ, बच्चे पैदा करो, फिर तुम्हें पता चलेगी औलाद का दर्द क्या होता है। ये बच्चे हमारे, ये भारत सरकार के जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, ये सब हमारे बच्चे। अगर आदमी महसूस करे तो ये सब हमारी आंखें हैं, हमारा दिल है, हमारी सांसें हैं। हमारी सांसों पे आप उंगली रख रहे हो। कितनी बुरी हरकत है ये, कितनी गंदी हरकत है। कैसा आपने नंगा लड़कियों को यहाँ भगाया है, कैसे उनके साथ बदसलूकी की। एक लड़की तो मारी गई बेचारी। बहुत बड़ा जुल्म हुआ ये। धर्मेंद्र प्रधान अभी जागी है, नितिन गडकरी अभी बाकी है। अच्छा, जिस तरह से सरकार लगातार सनातन की बात करती है, इसको लेकर के क्या कहिएगा? जी, सरकार तो अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी पे चल रही है कि फूट डालो और राज करो। सरकार कब चाहती है हम मिल के बैठें? सरकार की तो बात है ये, जो आज इतना देश में बदअमनी फैली हुई है। सरकार अगर चाहे तो 1 मिनट में लगाम लगा सकती है। क्यों नहीं बोलते सरकार के जो जिम्मेदार हैं कि जो कुछ हो रही है, हालात मुल्क के ख़राब हो रहे हैं। परेशान कौन हो रही है? हम हो रहे हैं, देशवासी हो रहे हैं परेशान। हिंदुस्तान कमज़ोर हो रही है। इनको इससे क्या लेना? इनको तो पैसे कमाने, पैसे जमा करने। महंगाई आज कितनी बढ़ गई आप देखो, उठा के घर चलाना मुश्किल हो गया। उस आदमी से पूछो जो दिन भर रिक्शा चला कर शाम को अपने घर में जाता है खाना लेके। इनके पास तो करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? महीनों दिन लग गए, इतना छोटा काम था। जो आज काम होना था वो शायद पहले ही कर दिया जाता। पहले कर देते तो ये बखेड़ा नहीं होता था ना। सरकार ने बखेड़ा खुद अपनी जान पे लिया है। ये बखेड़ा तो खुद अपनी जान पे लिया है। इससे क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो देश का हुआ है, बच्चों का हुआ है। बच्चे वहाँ भी परेशान रहे, यहाँ भी डंडे खाए, बच्चे अब भी भूखे बैठे में, भूखे प्यासे बैठे में। ये तो भारत की जनता को बधाई देता हूँ मैं। जो लोग यहाँ भेज रहे हैं सामान, पता ही नहीं लग रही है कौन भेज रहा है। कोई खाने की चीज़ भेज रहा है, कोई पीने की चीज़ भेज रहा है। कुछ लोग कह रहे थे, जो अंधभक्त लोग हैं, कह रहे थे कि फंडिंग आ रही है विदेश से, पाकिस्तान से, चाइना से। उनके पास कहाँ से फंडिंग आ रही है? उनसे ये तो पूछो। कुछ नहीं मिलता तो उन्हें यही करते हैं, किसी का तार कहीं जोड़ दिया। अब तो वही चंदा चोरी तो हुआ है। हाँ, उन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। शर्म की बात है ये। जाते जाते मोदी जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये दे देंगे, कुर्सी भी तुम्हारी है, हुकूमत भी तुम्हारी। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? कोसती हैं तुम्हें आज इस देश की बेटियां। गैरत है अगर तुम में तो मर क्यों नहीं जाते? धन्यवाद। एक बाप बन के सोचो, बेटी के साथ हरकतों का क्या